बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, से मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब, आज की वीडियो स्टार्ट होती है ना ही किचन से और ना ही घर से, बल्कि स्टार्ट होती है गाड़ी से, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं नारायण कागान के लिए। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो है ये हमारा अचानक जो है वो टूर बन गया। बच्चों का तो कुछ दिन से चल ही रहा था कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, दादा आएंगे तो जाएंगे, लेकिन मेरा जो है ना वो मामला अटका हुआ था। मैं कह रही थी आप सब चले जाओ, मुझे छोड़ जाओ। एक तो मुझे हमाइल के साथ ट्रैवल करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमाइल जो है वो दांत निकाल रही हैं, तो थोड़ी बहुत उनकी तबीयत जो है वो गड़बड़ चल रही है। दूसरा मेरा जो है ना वो अपना कुछ मतलब मसला था। मैं कह रही थी कि यार मैं नहीं जाती, आप लोग चले जाओ। खैर, जिस वक्त हम गुजर रहे थे मानसरा की टनल में से, जो लोग नारायण कागान का सफ़र कर रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर एक काफ़ी लंबी जो है वो टनल आती है। बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद जैसे ही थाकोट के करीब पहुँचते हैं, डुडियाल और थाकोट का बोर्ड नज़र आता है। पहला बोर्ड छोड़ के दूसरे बोर्ड पर जो है ना वो राइट साइड पर एक रास्ता अंदर जाता है, जहाँ से हम शॉर्टकट लेते हैं बालाकोट की तरफ। और ये बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। इसके व्यूज़ इतने कोई खूबसूरत और इतने लाजवाब है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना नारायण कागान का सफ़र इस एरिया में से किया था। और उसके बाद जो है ना हम लोग फटाफट क्विकली पहुँच गए थे बालाकोट। और बालाकोट का वैसे जो रास्ता है ना वो मानसरा से जब आगे से आते हैं तो बहुत यानी मुश्किल रास्ता है, उससे इंसान तंग हो जाता है। लेकिन इस बार जिस रास्ते से हम आए ना बहुत इन्जॉय किया। और यसा जो है ना बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे सारे ही बहुत एक्साइटेड थे। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखा तो नहीं सकी कि मैंने पैकिंग में मस्ट हैव्स में क्या क्या चीज़ रखी थी, लेकिन हाँ ज़ुबानी कलामी बता देती हूँ। और इस वक्त हम बालाकोट से सीधा पहुँचे थे, इस जगह को कहते हैं किवाई। किवाई में ये आबशारें आती हैं, 2-3 आती हैं, लेकिन हम जिस आबशार में रुके थे वो ये वाली थी, जहाँ पर जो है ना वो एक तो इन्होंने ये ट्राउट का फ़िश फार्मिंग की हुई है। इसमें ट्राउट के बच्चे इन्होंने छोड़े हुए हैं फार्मिंग के लिए। और ये सा इसको देख के बहुत एक्साइटेड था, बल्कि बार बार ना हाथ डाल के मछली को हाथ से पकड़ भी लेता था। और हम सारे उसको मना कर थे, लेकिन बस उसको अपनी शरारतें पूरी करनी होती हैं। उसके बाद जी यहाँ पर बैठ के हमने चाय और पकौड़े खाए। तो आपको बताती हूँ कि मैंने पैकिंग के मस्ट हैव्स में जो चीज़ें रखी थी, हालांकि मैंने बहुत अफरा तफरी में पैकिंग की थी, लेकिन जो मस्ट हैव में चीज़ें थी वो एक तो एक्सटेंशन तार थी, बाकी वो चार्जर और ये सब चीज़ें तो आपको पता है सभी लोग रखते हैं। लेकिन दूसरी जो है ना मैंने अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो है ना वो लाजमी रखे थे, क्योंकि ये इलाका जो है ना फिर आगे जाके ठंडा होता है। यहाँ पे वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, और धूप लगती है तो बहुत तेज़ लगती है, ठंड लगती है तो बहुत सख्त लगती है। तो इस वजह से ना स्किन पर जो है ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है, यहाँ का वेदर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने अपनी स्किन केयर के जो है ना वो ज़्यादा सारा सामान रखा था। वो मैं आगे की वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या रखा था। उसके बाद जी किवाई से ट्रैवल करके हम लोग पहुँचे थे मालाकंडी। और मालाकंडी में जो है ना ये होटल था फेरीलैंड, ये वहीं का लॉन है जिसमें मैं बैठी हुई थी और बच्चों की वीडियोस बना रही थी। और हमाइल जो है ना वो भी बहुत गौर गौर से मोबाइल को देख रही थी। और ये है जी वो रूम नंबर 120, जहाँ पर हमने अपने लिए रूम बुक करवाया था। काफ़ी बड़ा और काफ़ी जो है ना वो स्पेस वाला रूम था। और हम सारे लोग जो है ना वो इसमें रात को ईज़िली पूरे आ गए थे। और ये यसा की जो शरारतें हैं ना वो हर जगह होती है। ये एक दफ़ा बटन ज़रूर चेक करते हैं सारे, इससे कौन सी लाइट जलती है और इससे कौन सी लाइट जलती है। खैर, उसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। और साथ में जो है ना मेडिसिन वगैरह मैं ज़रूर रखती हूँ, सर दर्द की मेडिसिन, उल्टी की मेडिसिन, लूज़ मोशन की मेडिसिन, क्योंकि बच्चे होते हैं ना साथ, बच्चों के बुखार की मेडिसिन और नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन, अच्छा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की मेडिसिन, एक पूरा जो है ना वो शॉपर बना के मैं लेकर जाती हूँ। इसके साथ मैं मल्टीविटामिन ज़रूर रखती हूँ। और सप्लीमेंट्स जो है ना वो स्किन के लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्किन ख़राब होती है। खैर जी, इनका ये डाइनिंग हॉल था जो पीछे आपने वीडियो में देखा। और हमने खाना लगवाया था टेरेस पर। और यहाँ से ना नीचे से दरिया बह रहा था, इसकी बहुत तेज़ दरिया की आवाज़ आ रही थी। और वो जो सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये चाइनीज़ की रिहाइश थी, जो कि आजकल कागान का डैम आपको पता है कुछ सालों से बन रहा है और अभी तक माशाल्लाह उस पर काम हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका है। तो खैर जी, उसके बाद जी खाना खा के हम बाहर आए, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखाती हूँ होटल का। बहुत अच्छा होटल है और इनके खाने की तो क्या बात है, बहुत ही लाजवाब खाना है।
और यहाँ पर ना ये होटल की एंट्रेंस थी और ये इनका यहाँ पर काउंटर था और यहाँ से जैसे ही बाहर आते हैं तो ये इनकी फुल पार्किंग थी। और पार्किंग की जो वो दूसरी साइड आपको नज़र आ रही है ना, पीछे लाइट्स नज़र आ रही हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा तकरीबन 3 से 4 कनाल पर जो है ना वो इनका फुल लॉन है, बहुत खूबसूरत लॉन है। और लॉन की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि जिस वक्त मैं वहाँ पर जाने का टाइम था उस वक्त में मैं सुबह ना पैकिंग के साथ मसरूफ़ हुई थी, क्योंकि मैंने घर से चलते हुए ना ओहो फ़लाने की ये चीज़ नहीं रखी, ओहो फ़लाने की स्वेटर नहीं रखी, ओहो। तो एक बैग था जिसके अंदर मैंने बहुत सारा सामान घुसाया था। तो फिर सुबह जाके मैंने ना वहाँ होटल में पैकिंग खोली सारी और इसको मैंने फिर दोबारा जो है ना वो रीपैक किया, क्योंकि फिर बाद में जब मतलब दूसरी जगह जाते हैं ना तो मुझे फिर ना दिक्कत हो रही होती है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर इससे मैं थोड़ी सी तंग हो जाती हूँ। तो खैर जी, फिर मैंने यहाँ पर ना जो जो बच्चों का एक एक सूट मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल के जो बेबी बैग था उसमें डाला, और जो बाकी मैं पैकिंग उठा के सामान ऐसे लेके गई थी कि अच्छा उसका ये ना रह जाए, इसका ये ना रह जाए, वो जाकर मैंने ना फिर यहाँ पर बैग्स में पैक कर दिया था। और बाकी जो है ना जाते साथ ही जो है ना वो मैंने अपनी स्किन केयर की थी, फेशियल किया था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी घर से नहीं किया हुआ था। और शुक्र है कि मैंने साथ ना सुई धागा उठा लिया था। फिर मैंने वहीं पर धागे से अपने जो है ना वो फेस के जो बाल वगैरह थे वो रिमूव किए, फिर मैंने अपना फेशियल वगैरह किया। और इस वक्त ना सब बाहर धूप में थे, धूप को एंजॉय कर रहे थे और मैं अंदर बैठ के ना अपने पहले मैंने अपनी पैकिंग सेट की और उसके बाद फेशियल वगैरह किया। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम ट्रैवल करेंगे यहाँ से सीधा बटाकुंडी की तरफ। बीच में जहाँ कहीं हम रुकेंगे वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।